बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, वर्कर्स के काम न करने की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। बड़े सारे बिजनेसमैन सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं या अपने बिजनेस की नाकामी की शिकायत करते हैं या मुनाफा नहीं कमा पाते या फिर उनका बिज़नेस जिस तरह से उन्होंने सोच रखा होता है उस तरह से नहीं चल पाता। उसकी बड़ी वजूहात, ये 3 वजूहात। नंबर 1, कारीगर बहुत अच्छे रख लेना, वर्कर्स बहुत अच्छे रख लेना, लेकिन मालिक को खुद बिज़नेस की उस काम की कोई सेंस नहीं है, कोई समझ नहीं है। ये बड़ी मर्तबा इस तरह होता है। अक्सर बिजनेसमैन जब हमारे पास कोचिंग के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि सर, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं ये फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ और मैं इसमें क्या करूँगा कि ये काम मैंने पहले कभी किया नहीं। हम उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि इस काम के बारे में आपको नो है? वो कहते हैं नहीं सर, मैं कारीगर रख लूँगा। तो हम उनसे कहते हैं कि सर, सबसे पहले आप ये काम सीखिए। वजह, क्योंकि जब आपको काम आएगा नहीं, आप कारीगर लोग रखेंगे तो टेक्निकल लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो आप काम करें या ना करें, लेकिन आपको काम की नोहो होनी चाहिए, बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो जो काम नहीं ले पाते बिजनेसमैन, उनकी बड़ी वजह ये होती है कि उनको उस काम की समझ नहीं होती। नंबर 2, वो मालिकान जो अपने वर्कर्स को मिसमैनेज करते। एक होता है बिजनेस को, सिस्टम को मिसमैनेज करना, दूसरा होता है वर्कर्स को मिसमैनेज करना। सर, ये जो टीम मैनेजमेंट है ना, ये एक पूरी आर्ट एंड साइंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मिसाल आप इस तरह से ले लें कि आपके घर में 5 अफराद होते हैं, वो नहीं काबू आते। तो जहाँ पे आपके पास ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से आए हैं, जिनके गोल्स मुख्तलिफ हैं, जिनकी मैंटालिटीज़, पर्सनालिटीज़ डिफरेंट हैं, कैसे मैनेज करेंगे उनको? तो ये सर, ये एक आर्ट है जो आपको सीख लेना चाहिए। तो जो बिजनेसमैन इनको मिस मैनेज करते हैं वो कहते हैं जी ये तो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनका क्या, हम इनको कर लेंगे काबू। सर, वो मार खा जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि आप अपने वर्कर से काम नहीं ले पाते, क्योंकि आप उनको मैनेज नहीं करते बल्कि मिस मैनेज कर बैठते हैं। नंबर 3, वो बिजनेसमैन जो वर्कर्स को बोझ समझते हैं या ये समझते हैं कि वर्कर्स अच्छे नहीं होते, वर्कर्स बेईमान होते हैं, वर्कर्स बददयानत होते हैं, वर्कर्स बेवफा होते हैं, व्हाट्सएवर जो भी थिंकिंग उनके बारे में हड हराम होते हैं, नकम्मे होते हैं, जो भी आप उनके बारे में सोच लें। यानी कि अगर आप अपने वर्कर्स के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आप लगा अपना जोर लें, आप उनसे काम नहीं ले सकेंगे। चूँकि जब आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है तो आप काम कैसे लेंगे? मतलब, अब मैं बड़ी बात कहने वाला हूँ, इसको अपने दिमाग में लिख लें ज़रा कहीं पे। सर, अगर वर्कर ठीक नहीं है, वो ख़राब है, तो रखा किसने? आपने ना। तो सर, ये आप अपनी अदाओं पर गौर फरमाइए। आपकी गलती है। अगर वर्कर गलत है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वर्कर गलत आपने हायर कर लिया है ना, तो सर गलती आपकी है। अब आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, फिर उनको 2 तरीके, या तो उनको ठीक करें, डेवलप करें, नहीं तो फिर उनको फ़र्क करें। मैं इसके बारे में हमेशा ये कहता हूँ और ये बात बड़ी सराही जाती है और इसको महसूस करते हैं हमारे ट्रेनिंग्स कि सर, वर्कर से कहें या तो काम करें या फिर उनसे कहें अपना काम करें। मतलब कि भाई यहाँ पे काम करना है तो अच्छे तरीके से करें और उनको सिखाएं, समझाएं, और अगर नहीं करना तो फिर कोई अपना काम करें। वजह, जब वो आपके पास रहेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और आपका भी नुकसान करेंगे। तो क्या फ़ायदा है कि वो अपना भी नुकसान करें और आपका भी करें? उनको कहें भाई आप अपना काम करें। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन काम नहीं ले पाता। आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप तीनों में से कौन सी गलती इस वक्त कर रहे हैं या कोताही कर रहे हैं या जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा पा रहा। तो आप इसको देखिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस को बड़ा नुकसान देती हैं। इन पर गौर कीजिए, अमल कीजिए। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनमें प्लीज़ इनको शेयर किया करें ताकि उन लोगों को जिनके पास ये अवेयरनेस नहीं है ये पहुँचे। क्योंकि हमारा विज़न है पाकिस्तान में जो स्मॉल बिजनेसमैन, यानी कि बिज़नेस इसका छोटा है, कंपनी छोटी है, छोटी दुकान है, छोटा होटल है, छोटी कपड़ों की दुकान उसने बना रखी, तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वर्कर्स हैं, काम नहीं ठीक चल रहा। तो हम चाह रहे हैं कि इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इकॉनमी इसी तरह बेहतर हो सकती है। और अगर नुकसान आपका हो रहा है तो ये मुल्क पाकिस्तान का नुकसान है। हम चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें। ये कंटेंट हम आपके लिए बनाते हैं, आप इसको देखिए, अपने बिज़नेस पर अप्लाई कीजिए, तरक्की कीजिए। सर, आपकी और आपकी फैमिली की खुशहाली हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और आपकी कम्युनिटी बेहतर होगी, मुल्क पाकिस्तान बेहतर होगा। तो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद होगा तो हम सारे ही जिंदाबाद पाइंदाबाद हैं। हमारी इसी काविश को सराहने के लिए सर
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जब आप प्रेस करें तो ऑल पर कीजिएगा। तमाम व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ जब कभी भी आपको वक्त मिले, आपके पास कुछ फुर्सत में पैसे आप निकाल पाएँ, थोड़ी सी अमाउंट, तो आप हमारे ऑनलाइन, फिज़िकल या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।